दोस्तों आज के इस बिजनेस आइडिया में हम जानेंगे कि आप भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस के एलपीजी डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। पहले एलपीजी गैस एजेंसी की डीलरशिप लेना काफी कठिन था, पर अब सरकार ने इसे काफी आसान बना दिया है। अब इन तीनों ही गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन तीनों ही गैस एजेंसी की अब एक वेबसाइट है डीलरशिप के लिए, जिसका नाम है lpgvitracchain.in। ये तीनों ही सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां समय समय पे अपने डीलरशिप का विज्ञापन इस वेबसाइट पे देती रहती है, जिसे पाने के लिए आप ऑनलाइन इसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो अभी यहाँ 3 राज्यों के लिए एलपीजी डीलरशिप की ओपनिंग निकली हुई है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, जिसे अप्लाई करने का लास्ट डेट इस महीने की 18 तारीख है। यहाँ पर हर 2 से 3 महीने में इंडियन ऑयल, एचपी गैस और इंडियन गैस के द्वारा डीलरशिप की ओपनिंग निकलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलपीजी डीलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसके टर्म्स और कंडीशन क्या क्या होते हैं। दूसरा, एलपीजी डीलर को कितना कमीशन मिलता है, यानी इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तीसरा, कि एलपीजी डीलरशिप कितने प्रकार के होते हैं। चौथा, इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और इस बिजनेस में ब्रेक इवन कब आएगा और इसे किस कंडीशन में स्टार्ट करना फायदेमंद है। एलपीजी एजेंसी डीलरशिप लेने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें आपकी एज 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया 10वीं पास का है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपने पास्ट में किसी भी पेट्रोलियम कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट ब्रीच ना किया हो या वायलेट ना किया हो। आपके फैमिली मेंबर में कोई भी इंडियन ऑयल, एचपी गैस या भारत गैस में काम ना करता हो। आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास भी एचपी गैस, इंडियन गैस या भारत गैस की डीलरशिप ना हो। ये सब मिनिमम क्राइटेरिया है आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। अगर हम एलपीजी एजेंसी के डीलरशिप में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि हर 1 से 2 साल में सरकार डीलर की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती जाती है। डीलर्स के प्रॉफिट मार्जिन में लास्ट इंक्रीमेंट 2019 में हुआ था, जिसके अनुसार 14.2 kg के सिलेंडर पे डीलर को 61 रुपीज 84 पैसा का कमीशन मिलता है। वहीं 5 kg के गैस सिलेंडर पे डीलर को 30 रुपीज 92 पैसा कमीशन मिलता है। आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा रिलीज किया गया है। भारत सरकार की तीनों ही पेट्रोलियम कंपनी आपको 4 प्रकार का एलपीजी एजेंसी का डीलरशिप देती है, जिसमें सबसे पहला है शहरी वितरक डीलरशिप। इस प्रकार के डीलरशिप में आपको गैस सिलेंडर का वितरण शहरी इलाकों में करना होता है। दूसरा है रूबन। इस प्रकार के एलपीजी डीलरशिप में आपको गैस का वितरण शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी करना पड़ता है, मतलब वो ग्रामीण इलाके जो शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर हों। तीसरे प्रकार के डीलरशिप का नाम है ग्रामीण वितरक। इसमें आप गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रामीण इलाकों में करते हैं। चौथे प्रकार का गैस एजेंसी डीलरशिप का नाम है दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। इस प्रकार के गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आप गैस का वितरण दुर्गम इलाकों में करते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में या फिर ऐसे स्थान पे जहां पर की कनेक्टिविटी बहुत कम है। इन चारों ही प्रकार के गैस एजेंसी के डीलरशिप का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो शहरी वितरक में जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है वो है 10,000 फॉर जनरल, ओबीसी के लिए यह है 5,000 और एसटी एससी के लिए 3,000। वहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ आपको 5 लाख की करनी होती है, ओबीसी को 4 लाख की और एसटी एससी को 3 लाख की। शहरी वितरक में जो शोरूम के एरिया का जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 3/4.5 मीटर, और आपका जो गोडाउन होता है उसकी जो एरिया होती है वो होती है 25/20 मीटर, जहां पर कुल 8,000 kg के सिलेंडर्स आ सके। शहरी वितरक और रूरल वितरक की रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है। वहीं ग्रामीण डीलरशिप में नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी फॉर जनरल कैटेगरी 8,000 है, वहीं ओबीसी के लिए ये 4,000 है, वहीं एसटी एससी के लिए 2,500। सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरल कैटेगरी में 4 लाख है, ओबीसी के लिए 3 लाख और एसटी एससी के लिए 2 लाख। यहाँ पर शोरूम की जो रिक्वायरमेंट है वो है 3/4.5 मीटर और गोडाउन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 21/26 मीटर, और यहाँ पर कुल सिलेंडर की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5,000 kg। दुर्गम क्षेत्रों में नॉन रिफंडेबल जो एप्लीकेशन फी है जनरल कैटेगरी में 8,000, ओबीसी के लिए 4,000, एसटी एससी के लिए 2,500। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर जनरल कैटेगरी 4 लाख, ओबीसी के लिए 3 लाख, एसटी एससी के लिए 2 लाख। यहाँ पर आपको शोरूम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
हाँ, यहाँ पे गोडाउन की जो आपका एरिया चाहिए वो करीब 15 बाय 16 मीटर का होना चाहिए, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। और टोटल सिलेंडर रखने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो करीब 3000 किलो गैस सिलेंडर की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एलपीजी डीलरशिप के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें lpgvitrachain.in के वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है, बाकी अन्य सामान्य वेबसाइट की तरह। जब आप यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद हम वापस होम पेज पे आते हैं और व्हाट्स न्यू के अंडर व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, जहाँ पर हम डीलरशिप के सारे नए ओपनिंग्स देख सकते हैं। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 नए ओपनिंग हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल में। अगर आप उत्तर प्रदेश में डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप डीलरशिप के लिए नोटिस देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका विज्ञापन भी यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इसके बाद ये आपसे आपका लॉगिन आईडी पूछेगा जो अभी हमने रजिस्टर किया है। मैं यहाँ अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोकेशन के लिए डीलरशिप की ओपनिंग निकली हुई है, बाड़ी गांव, फतेहपुर और शामली। और इसका लास्ट डेट का समेशन भी दिया हुआ है 18 अगस्त 2021। अगर आपको शामली में डीलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप शामली के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब बस आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर ये आपका कैटेगरी पूछ रहा है, आपका आधार, आपका पैन, आप इंडियन सिटीजन है कि नहीं, स्कूल की डिटेल, पासिंग ईयर, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, लैंड की ओनरशिप आपके पास है या फिर ये लीज्ड है, आपकी गोडाउन का एड्रेस, आपके शोरूम का एड्रेस, शोरूम आपके नाम पे है या आपने इस पे लीज पे लिया है, इसकी डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और आपको अपना एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है और उसके बाद नीचे आकर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना है। फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होते ही आपको इसका एक्नॉलेज आएगा आपकी ईमेल आईडी पे और आपके फोन पे एज ए SMS। इसके बाद जितने लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया है उन सब का नाम शॉर्टलिस्ट करके इनकी वेबसाइट पे शो किया जाता है और आप सबको इसका ईमेल भी आता है। डीलरशिप का फाइनल सिलेक्शन ड्रॉ के जरिए होता है जो कि कंप्यूटराइज्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं होता है। सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ड्रॉ का डेट और टाइम ईमेल के जरिए बताया जाता है और SMS के जरिए भी बताया जाता है और ड्रॉ का डेट और टाइम का डिटेल इनके वेबसाइट पे भी शो होता है। जब ये डीलरशिप का ड्रॉ निकालते हैं तो ये उसके लिए सभी एप्लीकेंट को इनवाइट करते हैं और ड्रॉ उन सब के सामने होता है। इस ड्रॉ की एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और सभी एप्लीकेंट का अटेंडेंस भी होता है उनके ID प्रूफ के साथ। ये ड्रॉ कंप्यूटराइज्ड होता है और कंप्यूटर रैंडमली किसी भी एप्लीकेंट का नाम सेलेक्ट करके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो करता है उसके नाम और उसके एप्लीकेशन नंबर के साथ। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को सिक्योरिटी मनी का 10% जमा करना होता है विद इन 7 डेज। इसके बाद उनका FVC होता है यानी फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल, जिसमें कि एक FVC ऑफिसर उनके गोडाउन, उनके शोरूम को चेक करने जाता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है। लोकेशन अप्रूव होने के बाद आपको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, जिसके बाद आपको पूरा सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है, जिसके बाद आपको डीलरशिप की फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दी जाती है। इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की डीलरशिप ले रहे हैं और उसे कहां ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों डीलरशिप की रिक्वायरमेट अलग अलग है, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग होगा। फिर भी अगर हम शहरी वितरक की बात करें जहां आपकी एप्लीकेशन फी 10,000 है, आपका सिक्योरिटी फी 5 लाख है, आपको एक मीडियम साइज का CNG ट्रक लेना होगा जैसे महिंद्रा सुप्रियो, जिसकी कीमत 6.5 लाख का आएगी। अगर आप एक 3 व्हीलर कार्गो लेते हैं तो इसकी कीमत 3 लाख रुपए आएगी। ऑफिस सेटअप के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इन सब का कॉस्ट आपको 1,40,000 आएगा अगर आप 2 लेते हैं। गोडाउन और शोरूम का सिविल वर्क में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो अगर हम अप्रॉक्स देखें तो करीब 15.5 लाख का खर्चा आपका कैपेक्स में आएगा। ये ज्यादा और कम दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस सिटी में से ओपन कर रहे हैं। अगर हम इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हैं तो अगर हम 2 ड्राइवर भी रखें तो उनकी सैलरी महीने की 16,000 रुपए हो गई, जो कि 32,000 टोटल कॉस्ट आ गया। नॉन स्किल्ड लेबर हमें चाहिए होगा जो सिलेंडर उठाने और रखने में काम आएगा, इनकी सैलरी 12,000 हो गई, जो 24,000 हो गया। एक अकाउंटेंट रखते हैं तो उसकी सैलरी 30,000 रुपए आई। शोरूम को अगर हमारा रेंटेड है
तो उसकी कॉस्ट करीब 30,000 आएगी। और हम गोडाउन लेते हैं और वो भी रेंटेड है तो उसकी कॉस्ट करीब 50,000 आएगी। ये दोनों ही कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी। फोन और इंटरनेट का खर्च करीब 5,000 आएगा। फ्यूल का कॉस्ट 10,000 रुपया आएगा। अदर कॉस्ट करीब 5,000। तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट जो हो गया एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पे वो हो गया 1,86,000। और यहाँ पे हमें करीब 5 लाख का वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। 14.2 kg के सिलेंडर पे हमारा जो कमीशन है वो है 61 रुपीज 84 पैसा और 5 किलो के सिलेंडर पे हमारा कमीशन 30 रुपया 92 पैसा है। अगर 70% हमारी सेल 14.2 kg वाले सिलेंडर की होती है और 30% हमारा सेल 5 kg सिलेंडर की होती है तो महीने में हमें 3600 सिलेंडर सेल करने होंगे ब्रेक इवन के लिए। इसलिए आपको ये बिजनेस तब स्टार्ट करना चाहिए जब आपको पूरा भरोसा हो कि आप महीने के कम से कम 6 से 7,000 सिलेंडर आराम से सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस बिजनेस में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।